फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा के आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें हम लोग को एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दो टॉपिक इसमें, एडजॉइंट और इनवर्स। तो पहले हम लोग एडजॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? पहले ये समझिए। कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इट्स कोफैक्टर्स एंड हैविंग इट्स ट्रांसपोज इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर हम लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है और हम लोग क्या करें, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर पता करें। कोफैक्टर तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वहाँ से ये बात यहाँ पर आया है। कोफैक्टर निकालना होगा और निकालने के बाद जो कोफैक्टर आएगा उसको मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए से। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस है जो कि नोट करने वाली है। पहला पॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका एडजॉइंट हम लोग निकाल ले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के द्वारा, तो इसका जो वैल्यू आएगा, फिर अगर हम लोग इसी ए का जो मैट्रिक्स ए दिया है इसका डिटरमिनेंट निकाल ले, और आई तो जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट इनटू आई, इसका जो वैल्यू आएगा, फिर ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका एडजॉइंट ले और जो एडजॉइंट आएगा उसके साथ ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो ये तीनों का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इससे कंपटीशन में भी सम आ जाता है और आपके एग्जाम में भी 1 नंबर पे या 2 नंबर पे सम से पूछ सकता है। ये क्या है? किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 है, जहाँ n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, a का डिटरमिनेंट और ये जो एडजॉइंट निकलेगा उसका डिटरमिनेंट। इस रिलेशन में देखिए 3 चीज दिख रहा होगा, 1, 2 और 3। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट और n, इन तीनों में कोई भी 2 बात दिया रहेगा तो हम लोग तीसरा से इस रिलेशन से पता करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं कि एडजॉइंट निकलता कैसे है। एडजॉइंट एल्गोरिथम फॉर एडजॉइंट, यानी अगर आपको फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, ऑर्डर 2 का दे सकता है, 2x2 या 3x3 का दे सकता है, तो पहला स्टेप में हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे ए का, यानी सारा जितना भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल देंगे। उसके बाद एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, तो जो कोफैक्टर आया हुआ है वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जो प्लेस जहाँ है उसको बैठा देंगे और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े, ट्रांसपोज में होता क्या है, जो रो होगा वो कॉलम होता है। ये कंडीशंस है। अब हम आपको एडजॉइंट का सम बताते हैं, फिर इनवर्स के कॉन्सेप्ट को बताएंगे और उसका सम बताएंगे। तो नोट, चलिए देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1। यहाँ पहले क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2x2 का है और कहता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो मैंने आपको अभी एल्गोरिथम बताया था और वहां पर क्या बताया था कि अगर हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दिया है, हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना है, तो पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप तो ये हो गया, अब हम लोग कोफैक्टर्स पता करेंगे। इस ए का कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोफैक्टर को सी आई जे से। यहाँ पर 4 एलिमेंट है, चारों का कोफैक्टर आपको निकालना है। तो पहला ये कहलाएगा C11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का चूंकि एलिमेंट है, और यहाँ पर आई और जे को जोड़ कर देखिए, इवन नंबर है, 1 + 1 2 इवन है, इवन में प्लस यहाँ पर लगता है प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये 1 1, तो पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट को जोड़ देना है। जो बच गया है उसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो कितना चला आया, 4 आ गया। C12 1 और 2 जोड़िए 3 आया, 3 और नंबर तो अपने माइनस लगाना है, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो
फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देना है जो बच गया है 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देना जो बच गया है उसका डिटरमिनेंट, तो 2 का डिटरमिनेंट तो यानी -2 हो गए। उसके बाद यहाँ C21, 2 + 1 3 कैसा ऑड नंबर है, ऑड के लिए हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं। इस बार हमको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 5, तो 5 का डिटरमिनेंट कितना चला आया 5। फिर है C22, 2 और 2 4 और इवन नंबर है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे क्या आ गया -3 का डिटरमिनेंट। अच्छा ये आप मॉड ना समझे, डिटरमिनेंट है तो ये -3 आएगा, तो माइनस प्लस -3। तो इस तरीके से कोफैक्टर्स पता कर लिए और अब हमको निकालना है एडजॉइंट। अभी मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि कुछ नहीं, सिर्फ कोफैक्टर्स निकाल लिए और उसका ट्रांसपोज कर लिए। तो कोफैक्टर्स निकाल लिए, जो प्लेस जहाँ का बाहर रख देंगे 1 1 का, फिर 1 2 का, फिर 2 1 का और फिर 2 2 का, कर लिए। ऐसा कर देना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये रो जो है कॉलम बन जाएगा, रो क्या कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से पता चल गया, ऐसा निकल गया एडजॉइंट। तो इस एग्जांपल को आप 2 बार 3 बार करके देखिए, सारा सिस्टम समझ में आना है आपको। अब 3 × 3 का बताता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिया है, इसमें आपको मैट्रिक्स ए दिया है, आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, और यहाँ दिखाना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है 1 है। तो ये क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा, और LHS बराबर RHS आपको दिखाना है, तो इसमें आपको डबल फायदा है, प्रूव भी हो जाएगा और एडजॉइंट कैसे निकलता है वो भी समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को निकालना है, तो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए यहाँ LHS आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, एडजॉइंट ऑफ ए करता है। तो एडजॉइंट निकालने के क्रम में पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स किसका, तो ये जो मैट्रिक्स लिया है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ जितना एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर निकालना है। प्लेस 1 1 क्या है तो उसको कहेंगे C11, जोड़ी 1 और 1 2 इवन के लिए प्लस लगेगा। अब कोफैक्टर निकालना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका है, अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट करके दिखाता हूँ। बार बार ये डिटरमिनेंट करके दिखाना जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे टाइम आपका लैप्स ही होगा, टाइम को ही बचाना है। तो 1 1 यानी इसमें 1 और 1 2 इवन है तो प्लस लगेगा, और करना क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छूट गया, जितना बचा उसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो आप देख सकते हैं जो एलिमेंट बचा वो 2 × 2 का बचा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 0 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर 1 × 4 कितना आ गया 4, कितना रिजल्ट आया -4। उसके बाद C12, तो 1 और 2 जोड़िए 3 हो गया, 3 कैसा नंबर है ऑड है, ऑड के लिए लगा क्या माइनस। जैसे माइनस आया तो आप यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए, इससे क्या होगा आपका मिस्टेक नहीं होगा कहीं प्लस माइनस में, ठीक है। अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। देखिए 4 एलिमेंट बचा, पहला प्रिंसिपल डायगोनल, बचा माइनस, फिर सेकंड डायगोनल, 3 में से 4 घटाइए -1, और ये माइनस कितना आया +1, फिर आ गया 1 3, तो 1 और 3 जोड़िए 4 कैसा नंबर है इवन के लिए क्या लगेगा प्लस, तो प्लस का साइन को दिखाना कोई नेसेसरी नहीं है। अब आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बच गया ये 4 एलिमेंट। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल 4 बीच में माइनस, फिर 0 कितना आया 4। अब आइए C21, इस प्लेस को 2 1 कहते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 कितना है 3 कैसा नंबर ऑड, ऑड में क्या माइनस ब्रैकेट लगाइए, सेकेंड रो छोड़िए फर्स्ट कॉलम छोड़िए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो छोड़िए फर्स्ट कॉलम छोड़िए, बचा ये 4 एलिमेंट। पहले प्रिंसिपल डायगोनल -9 होगा, लगाइए बीच में माइनस, फिर -3 × 4 -12, तो -2 वाला ये माइनस +12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया कितना बचा 3, और ये माइनस कितना हो गया -3। C22, 2 और 2 जोड़िए 4 इवन नंबर है, प्लस लगता है,
तो इस बार आपको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिए, बचा ये चारों एलिमेंट, यानी हो गया कितना -12। लगाइए -12 विच माइनस पे याद देखिए -3 इंटू 4 -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा 0। फिर C2 3 जोड़िए 2 और 3 5 और है माइनस, ब्रैकेट जरूर दें। कौन सा रो छोड़े सेकेंड, कौन सा कॉलम थर्ड, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़िए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, बचा ये चार एलिमेंट कितना गया -16 लगाइए -16 विच माइनस कितना हो गया -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 कितना आ जाएगा -4 और ये माइनस कितना आ गया +4। C3 1 3 + 1 4 4 कैसा नंबर है इवन, इवन के लिए क्या लगेगा प्लस, तो दिखाना नहीं है, छोड़ना कौन सा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये चारों बचा। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल यानी -3 विच माइनस फिर 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो 0 -3 आ गया। C3 2 3 और 2 जोड़िए 5 और है माइनस लगा दीजिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, बच गया ये चारों, थर्ड रो सेकंड कॉलम बच गया ये चारों, तो -4 तो -4 विच माइनस, तो -3 इंटू 1 -3 यानी +3 हो जाएगा, यानी यहाँ -1 है ये 1 माइनस -1 है माइनस +1 हो गया। C3 3 और 3 कितना हो गया 6 इवन नंबर है, प्लस रहेगा। कौन सा छोड़ना है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये चारों बच गया। पहले प्रिंसिपल डायगोनल 0 बीच में माइनस, ये -3 और ये माइनस है तो मिलके प्लस कितना। अब आप देख सकते हैं कोफैक्टर्स मैंने सभी एलिमेंट का निकाल चुका है। अब निकालना क्या है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के क्रम में जो एलिमेंट जहां है वो पुट करना है, यानी -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3, और इसका करना क्या है ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर्स जो आया उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। और जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है ये रो जो है क्या बन जाता है कॉलम, रो बन जाएगा कॉलम, यानी -4 1 4, ये -3 0 4, ये -3 1 3। अब हम लोगों को क्या दिखाना था कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है 1 है, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिए। अब देखते हैं ये 1 के बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो पहला रो के एलिमेंट को देखिए, पहला रो का एलिमेंट को देखिए, दूसरा रो देखिए, दूसरा रो देखिए, तीसरा रो देखिए, तीसरा रो देखिए, देखिए ए के बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या ए, इसका हो गया 25। देखिए मैंने एडजॉइंट आपको सिखा दिया, तो जो भी क्वेश्चंस एडजॉइंट से रिलेटेड है उसको आप बनाएंगे। अब दूसरा टॉपिक था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, तो इसके एल्गोरिदम को आप पहले समझेंगे, एल्गोरिदम फॉर इनवर्स, ठीक है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग को दिया है ए बी जो भी नाम है ए हम लोग लेके चलते हैं, तो सबसे पहला स्टेप में उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, यहाँ पे पहला स्टेप में डिटरमिनेंट आपको निकालना है। अगर वो 0 आ गया तब ये हो जाएगा नॉट इन्वर्टेबल, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा और हम लोग लिख देंगे नॉट इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल, काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। मगर यदि उसी ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आए, मतलब प्लस में आए माइनस में आए फ्रैक्शनल आए जो भी आए मगर 0 नहीं होना चाहिए, तब उसका इन्वर्स निकलेगा। तो जब इन्वर्स निकलेगा तो दूसरा स्टेप जाना होगा, तब हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे ए का। कोफैक्टर्स हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तीसरा स्टेप में एडजॉइंट, एडजॉइंट भी अभी हम लोग सीखे हैं, यहाँ तक तो हम लोग सीख ही चुके हैं। और फाइनली सिर्फ एक फॉर्मूला है कि ए का इन्वर्स जो है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्वर्स निकालने का और भी सिस्टम्स है, ये तब होगा जब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो और इन्वर्स निकालने का है। जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे और इन्वर्स निकालने का है तब ये सिस्टम लगाएंगे। आगे भी प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस जब कंडीशन और होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका 4। एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का ही पहले बता रहा हूँ, 2 -3 5 1, और निकालना है फाइंड इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स, इसका से रिप्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं एल्गोरिथम में पहला स्टेप में क्या कहता है
निकालने को डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही ना निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालिए। मैट्रिक्स से साइन बदल दीजिए, यहाँ मैट्रिक्स था मगर निकालना हम लोग को डिटरमिनेंट, तो सिंबल ये लगाना है। जब डिटरमिनेंट निकालते हैं 2 क्रॉस 2 में तो पहले हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला, तो 2 1 2 बीच में माइनस लगाते हैं। फिर सेकेंड डायगोनल देखिए -15, तो माइनस माइनस मिलके +15, कितना चला आएगा 70। देखिए 0 नहीं आया तो लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। मतलब आगे अब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग को देखिए क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो C11 112 इवन है, प्लस रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना, क्या बच गया 1, तो 1 का डिटरमिनेंट कितना है, 1 ही आएगा। C12 1 और 2 3 हो गया, और माइनस लगेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है -3, तो -3 का डिटरमिनेंट तो -3 ना होगा, माइनस माइनस +3। फिर C21 2 और 1 3 ऑड है, और के लिए माइनस, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, क्या बच गया 5 का डिटरमिनेंट 5 ही है। C22 2 और 2 4 इवन के लिए प्लस, छोड़ना कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 2 का डिटरमिनेंट 2। इस तरह से देखिए कोफैक्टर्स निकल गया। कोफैक्टर्स जब निकल गया तो थर्ड स्टेप में हम लोग आएंगे, क्या बोलता है थर्ड स्टेप, एडजॉइंट निकालने को। तो एडजॉइंट, ये देखिए हम लोग एडजॉइंट में भी ये सब किए हैं, वही सिस्टम है। जो एलिमेंट जहां पर है उसको आप अरेंज करिए, 1 -5 3 और 2, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो आ जाएगा 1 3 -5 और 2, यानी ये जो रो है कॉलम में, रो है कॉलम। और फाइनली यानी जब पहला स्टेप पर डिटरमिनेंट निकालिए, अगर वैल्यू 0 नहीं आया, इन्वर्टेबल हो गया। दूसरा स्टेप में आपको कोफैक्टर्स निकालना था, वो निकाल लिए। तीसरा में एडजॉइंट निकालना था, वो भी निकाल लिया था। फाइनली फॉर्मूला है ए का इनवर्स किसके बराबर, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट आपने पहले निकाल चुका है, 17 आया है ए का डिटरमिनेंट, तो 17 और एडजॉइंट भी निकाल ले रहे हैं, तो ये रख दीजिए 1 3 -5 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो करिए, ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो ये था इनवर्स 2 क्रॉस 2 का, मैंने इसमें बता दिया। यहाँ तक आप सवाल बना ले बढ़िया से, एडजॉइंट का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इनवर्स इतना समझ में आता है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इनवर्स निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। इतना बनाए बढ़िया से, जो आज बताया गया उसको आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करें। 2 बार 3 बार करके वीडियो देखें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, और साथ ही साथ चलें। ओके बाय।